तो कोई बात बताता हूँ जो सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। शायद ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाए तो कि उसका कत्ल हुआ। अब कत्ल कैसे हुआ आप सोचेंगे, कैसी बात कर रहा हूँ, वो भी बीजेपी का प्रवक्ता। इसका नंबर क्या था? 15वां नंबर था इसका। उस समय जो फांसी की लिस्ट थी, पूरे हिंदुस्तान में काफी गुनाहगार होते हैं, 15वें नंबर पर अफजल गुरु था। ये कत्ल है, कत्ल। मैं कहता हूँ ये कत्ल। आम आदमी पार्टी फौरी तौर पर इनके खिलाफ एफआईआर लगाएगी और हम ये अपील करेंगे कि ऐसे लीडरों के खिलाफ फौरी तौर पर इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रविंद्र रैना को भी आम आदमी पार्टी में आना पड़ेगा। उनके लिए वहां रखा क्या है? भाजपा के आधे कैंडिडेट जो बड़ी बड़ी जो सीएम की कुर्सी के ख्वाब देख रहे हैं, वो सब एमएलए की टिकटों के लिए दूसरी पार्टियों में रुजू करेंगे। ये आपको मैं आज बता रहा हूं। अगर रैना साहब को कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमारे आम आदमी पार्टी के दरवाजे जो है उनके लिए खुले हैं। जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। एक बयान जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है और उसके बाद उनके प्रवक्ता यानी कि अभिजीत सिंह जसरोटिया द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया कि अफजल गोरू को फांसी नहीं दी गई है, उनका कत्ल किया गया। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता सेवा सिंह बाली का क्या कहना है, इनसे भी जुड़ेंगे। सेवा जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से एक बड़ा बयान आया कि अफजल गोरू को कत्ल किया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले जेके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरीके से अभी हमने भी ये स्टेटमेंट सुनी है, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट का कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, क्योंकि इस किस्म की स्टेटमेंट देना हमारे हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार ही नहीं है। क्योंकि जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स का इशू होता है उसके लिए हज़ारों एजेंसीज हमारे देश में काम करती है। ये उनका काम है, कौन कसूरवार है, किसको किस कैपेसिटी में सज़ा मिली है, किसको कौन सा एक्ट लगा है, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार किसने दिया? मैं तो ये कहता हूँ कि ये बयान देने वाले के खिलाफ फौरी तौर पर एफआईआर लगना चाहिए और इसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा जारी हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक बहुत बड़ी अदालत ने किसी को कसूरवार ठहरा दिया, वो एजेंसीज का काम है। वो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती है कि कौन किसका कत्ल हुआ या किसको फांसी दिया। ये सरासर गलत है और इस बयान की हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। ये अगर इस किस्म के बयान देने का सीधा मकसद ये है कि बीजेपी अब बौखलाहट की शिकार हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी का अब एक ही रास्ता बचा है, लोगों को जैसे वो जानी जाती है धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी। आज ये साबित हो गया कि उन्होंने जिस तरीके से ये घिनौना बयान दिया है, इससे उनकी देशभक्ति जो है पूरी जनता के सामने आ चुकी है। और वो उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा के पिछले 70 साल से इन राजनेताओं ने वोट हासिल किए। आने वाले वक्त में ये नेता वैसे ही बेनकाब हो चुके हैं। बाकी बची शची कसर जो है, जब वो बोलते हैं विपरीत बुद्धि विकास, पता नहीं कुछ इस किस्म की एक कहावत है, ये इनका खुद ही अपने आप को गिरा देंगे, अपने आप को ये खुद ही ख़त्म कर देंगे, अपने आप में ही ये डूब जाएंगे। या आने वाला वक्त आप खुद देखोगे। क्योंकि इतने बड़ा नेता एक रोलिंग पार्टी का जिनकी गवर्नमेंट है, वो इस किस्म का बयान दे, तो मैं कहता हूं कि मेरा जैसा देशभक्त कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और देश चाहता है, जम्मू कश्मीर चाहेगा कि फौरी तौर पर ऐसे लीडर के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या लगता है कश्मीर में कुछ और ये नेता होते हैं और जम्मू में कुछ और होते हैं? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर की हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर की है। कश्मीर के नेताओं ने कश्मीर के लाखों नौजवानों को मरवा दिया अपने वोट के लिए, जम्मू को बर्बाद कर दिया यहाँ के लीडरों ने अपने वोट बैंक के लिए। बाकी गरीब जनता जो है, आप देख रहे हैं आज भी 90% छोटे तबके के एम्प्लॉइज, डेली वेजर्स, एसपीओज, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारी बहनें जो हमारे बच्चे एनएचएम एम्प्लॉइज जो कोविड में जिन्होंने अपने परिवार को जोखिम में डाला, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री साहब ने खुद बयान दिया था कि ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं।
आज वो सड़कों पर हैं। बीजेपी का असली चेहरा ये है। वही भाजपा के स्थापना दिवस पे इस तरह की बात कश्मीर में की उन्होंने। मैं कहता हूं कि देशद्रोही से बड़ा मेरे हिसाब से दफा कोई नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी फौरी तौर पर इनके खिलाफ एफआईआर लगाएगी और हम ये अपील करेंगे कि ऐसे लीडरों के खिलाफ फौरी तौर पर इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि लोगों को भटकाने वाले लोग, जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है, हिंदू मुस्लिम सिख जात का जो नारा है, इसको तोड़ने की जो भी पॉलिटिकल पार्टी कोशिश भी करेगी तो उसकी आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की जाएगी हमारी तरफ से। और रविंद्र रैना को क्या कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक वो चुप्पी साधे हुए हैं, अभी तक उनकी तरफ से इस पे कोई बयानबाजी नहीं की जा रही। रैना साहब बेचारे जज्बाती लीडर हैं, उनके मैं क्या बताऊं जनाब आपको, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग उनको बखूबी जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा। हाँ, एक बात कहूँगा कि अगर रैना साहब को कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमारे आम आदमी पार्टी के दरवाजे जो हैं उनके लिए खुले हैं। क्योंकि उन्होंने जो उधर बयान दिए, उधर जो आश्वासन दिए, वहाँ तो वो पूरे कर नहीं सके। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कोई करेगा आज के बाद, आम आदमी पार्टी करेगी। आज तक इन राजनेताओं ने, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने, जब इलेक्शन आएगा जनाब, आप ये याद रखना, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इलेक्शन में भाजपा के आधे कैंडिडेट जो बड़ी बड़ी जो सीएम की कुर्सी के ख्वाब देख रहे हैं, वो सब एमएलए की टिकटों के लिए दूसरी पार्टियों में रुजू करेंगे। ये आपको मैं आज बता रहा हूं, आने वाले वक्त में आप खुद देखोगे। क्या लगता है रविंद्र रैना को भी आम आदमी पार्टी में आना पड़ेगा? उनके लिए वहां रखा क्या है आप बताइए? जो 100% बयान वो देते हैं, जहां भी उन्होंने आज तक आश्वासन दिया, 1% आश्वासन उनका पूरा हुआ क्या? तो उसका मतलब क्या है? अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का बरसर इक़्तिदार पार्टी का प्रेसिडेंट कहीं बयान देता है तो उसकी सुनवाई 1% भी नहीं होती है, तो उसका मतलब क्या है जनाब? देश की एजेंसियां, जो हजारों एजेंसियां हैं, टाइम टाइम की खबर रखती है, आपकी हमारी सबकी खबर रखती है, ये उनकी ड्यूटी है। देश की एजेंसियों से बढ़कर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। तो आपको बता दूं कि अभिजीत सिंह जसरोटिया द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया और अफजल गोरू की फांसी को कत्ल में बताया कि उनका कत्ल किया गया। इस पे बीजेपी के नेता जो हैं चुप्पी साधे हुए हैं, मगर आम आदमी पार्टी ने इस पे मोर्चा खोल दिया और उनका साफ कहना है कि देशद्रोह का मामला जो है उन पे होना चाहिए। आप आम जनता इसे किस तरह से देखते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को